देखो, समर शेष है, इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी। और इसमें समर शेष है के नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है कि लाइक जो बचा, शेष का मतलब होता है जो बचा हुआ। इसमें लिखा गया है जब देश आजाद हुआ था उस वक्त इंडिया और स्पेशली दिल्ली की ना मतलब मुगल एम्पायर तक था उस वक्त ना मतलब हालत बहुत ही खराब थी यार, स्पेशली फॉर द लेडीज। ठीक है, तो ये वीर रस का है, मतलब उस वक्त के वीर योद्धाओं स्वतंत्रता सेनानियों जो मारे गए, जो लड़ रहे थे, उस चीजों को लेकर के लिखा गया है। किस तरह रण क्षेत्र में क्या क्या होता था, कैसे सिचुएशन थी उन लेडीज के सामने, इवन युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले सैनिकों के सामने। तो देखो देखो, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो, किसने कहा युद्ध की वेला गई, शांति से बोलो, किसने कहा और मत भेदो, हृदय वहीन के सर से, भरो भुवन का अंग कुसुम से, कुमकुम से केसर से। तो बोलते हैं कि अब भाई ऐसा करो, अपने धनुष की डोरी को ढीली करो, लूज करो, तरकस का कस खोलो। तरकस का मतलब ये जो कमर में पहनते हैं उसे कस के जो बांधा होता है और उसी में हम पीछे से वो डालते हैं ना, तीर और ये वाले धनुष वाले, से खोलो। किसने कहा कि युद्ध की वेला चली गई है और शांति आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिर से भी युद्ध होना बाकी है, उसे ही समर शेष है। किसने कहा और मतभेद हो, हृदय वहीन के शब्द, और किसने कहा है कि अपने हृदय पर तीर मत चला, उसे दुख न पहुंचाओ, भरो भुवन का अंकुर से, कुमकुम से केशर से, और अपने इस शरीर के अंग को फूलों से, कुमकुम से, केसर से सजाओ, क्योंकि हमें फिर से उसी युद्ध क्षेत्र में जाना है। कुमकुम लेपो किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। ये बोलते हैं कि आखिर में वो कुमकुम का लेप मतलब किस पर लगाऊं, किसको मैं ये कोमल गान सुनाऊं, मतलब जो हम गान वीर भक्ति के लिए गा रहे हैं किसे गाएं, किसके सामने मेरे ये जो आंख तरफ रहे हैं किसको सुनाओ, क्योंकि मेरे सामने तो ये भूखा हिंदुस्तान खड़ा है। आप जो बोलते हो कि युद्ध खत्म हो गया, अपने शरीर को सजाओ, ये धनुष को छोड़ दो, तरकस को छोड़ दो, अपने शरीर को, अपने हृदय को दुख ना पहुंचाऊं, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं खोल सकता, क्योंकि मेरे आंखों के सामने अभी भी मेरा हिंदुस्तान भूखा है और रो रहा है। तो एक क्षत्रिय होने के नाते मैं युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। फूलों की रंगीन लहर पर ओ उतराने वाले, अरे ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मत वाले, सकल देश में हाला हल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियाला है। बोलते हैं कि जो आपको लगता है कि फूलों की मतलब जब बहुत तरह तरह के फूल आते हैं तो क्या लगता है कि बड़ा ही कलरफुल सा सब कुछ दिख रहा है। तो बोलते हैं कि जो जिस राज्य और नगर की आप कामना कर रहे हो कि जहाँ चारों तरफ फूल मिले, वो नगर बड़ा ही अच्छा सा हो, ऐसा कुछ ना सिर्फ कामना, मतलब कि हम एक विश ऐसी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी दिल्ली में तो चारों तरफ अशांति फैली हुई है। दिल्ली में रोशनी अगर दिख भी रही है ना, तो पूरा भारत में अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैं कैसे उस फूलों की रोशनी में नहाने की बात करूं कि चारों तरफ रंगीन है, सब कुछ ब्यूटीफुल दिख रहा है, सब कुछ कलरफुल दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है कि चारों तरफ अंधेरा है और खून की नदियां बह रही हैं, मुझे यही दिख रहा है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों खड़ा है आज भी मरघट सा संसार। बोलते हैं कि मखमल, मखमल का मतलब होता है वेलवेट, वेलवेट के पर्दे जिसकी हम बात करते हैं कि दिल्ली में मुगल सब बहुत ज्यादा थे तो उस वक्त मखमल के पर्दे लगाते थे। उन फूलों के बाद भी मुझे आज भी वही मरा हुआ सा संसार दिख रहा है। सिर्फ मखमल के पर्दे लगाने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता। यह संसार जहां पर पहुंची अब तक नहीं है किरण, और यह संसार आज जहां खड़ी है वहां पर, तो जहां की मैं बात कर रहा,
जहां हम खड़े हैं, जहां ये संसार खड़ी है, वहां तक कोई रोशनी नहीं पड़ी है। जहाँ क्षितिज है शून्य अभी, तब अंबर तिमिर वरन है, देख जहाँ का दृश्य आज भी अंतल हिलता है, माँ को लज्जा वचन शिशु को न चीर मिलता। और ये धरती वही है जहाँ पर आकाश में ना चारों तरफ काले काले बादल दिख रहे हैं, जहाँ का दृश्य देख कर ना आपका अंतर मन, मतलब आपकी अंतर आत्मा भी हिल जाएगी वैसे सीन को देख करके। माँ की इज्जत को लूटा जा रहा है। जो बच्चे हैं उन्हें पीने को दूध भी नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में हम सब जी रहे हैं। पूछ रहा है जहां चकित हो, जन जन देख अकाज, 7 वर्ष हो गए राह में अटका कहाँ स्वराज। बोलते हैं कि सब कुछ वो देख करके आश्चर्य हो करके लोग पूछ रहे हैं कहाँ है। 7 साल हो गए, क्या हमारा अपना देश उसी रास्ते में पड़ा हुआ है? क्यों अभी तक नहीं पहुंच रहा हमारे पास? जो भारत हमें मिलना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं मिल रहा अभी भी? इतने सालों के बाद भी, 7 साल हो गए स्वतंत्र हुए, फिर भी अटका कहाँ स्वराज। बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। सबके भाग दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विवाह हुई बंदनी बता किस घर में। बोलते हैं कि आखिर वो स्वराज कहाँ अटका हुआ है, क्यों आखिर मुझे नहीं मिल रहा। बोल दिल्ली तुम क्या कहती हो कि हमारा अपना देश मुझे कब मिलेगा? हम जिस देश की कामना कर रहे हैं क्या मिला है? और अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, कहाँ है? आखिर ये सारी वेदना, ये सारे दुख दर्द हम जनता ही क्यों सहे? जैसे हम बोलते हैं ना कि जो भी आजकल होता है उसमें आम पब्लिक ज्यादा पिसती है, राइट? तो वही कहा जा रहा है कि आखिर हमारा दुख हम ही क्यों, सिर्फ दुख हमारे लिए ही बना है। सबके भाग दबे हुए हैं, किसने अपने हाथ में रखा है? पुत्री थी जो विवाह हुई वंदनी बता के सर, और जो सुबह हुई थी वो किसी एक औरत की जैसी दिख रही है जिसका पति उस सैनिक युद्ध में मारा गया हो। आखिर वो किस घर में रहती है? समर शेष है यह प्रकाश बंदी गृह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापनी महावज्र टूटेगा। बोलते हैं कि वो जो बचा हुआ है वो शायद निकलेगा उस बंदी गृह से एक प्रकाश की तरह, एक लाइट की तरह, और आकर के मुझे मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो मैं पापिन बन जाऊंगी और उस पर बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पत्थर टूट पड़े। जब आपको आपकी चीजें नहीं मिलेगी, जब आपका दुख खत्म नहीं होगा, तो वो आपके लिए एक पत्थर के समान ही तो टूट पड़ेगा आपके ऊपर। समर शेष है इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा, जिसका है यह न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे झुके अगर जो जो जग तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे तो ऐरावत पत्तों से बह जाए। बोलते हैं बहुत कुछ बचा हुआ है और इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा कि अपना देश है, इसे हम बना के ही रहेंगे, यही सबसे बड़ा सच्चाई है। जिसका ये है उस तक हम उसे पहुंचा कर ही रहेंगे। जैसे बोलते हैं ना, जिसकी जो चीज है उसे मिलनी चाहिए। धारा के मध्य में अनेक पर्वत, और जब धारा बहती है रास्ते में बहुत सारे पर्वत खड़े होते हैं, लेकिन गंगा का रस आज तक किसी ने नहीं रोका है, क्योंकि सामने इंद्र के गज हाथी खड़े हुए, मतलब जो ऐरावत जो बीच बीच में खड़े हुए हैं, वो किसी का रास्ता नहीं। तो अगर आप अपने मन में ठान लो तो कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होती, कोई चीज किसी का रास्ता नहीं रोक सकती। अगर आप जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो समर शेष है जनगंगा कर सुरकर रहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीरे, खंड खंड हो गिरे विश्व माता की काली रे। बोलते हैं कि जनगंगा को खुलकर रहना, मतलब हम जितने भारतवासी हैं सबको इस रास्ते में आने दो, सबको जुटने दो।
किसी ईंट के जुटने से अपना राज्य नहीं मिल सकता। शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। बोलते हैं जो टॉप पर है उसे भले डूब जाने दो, मुकुट गिर के बह जाने दो, लेकिन हमें उस लहर को रोकना है, हमें उसे पाना है। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तो, अगर जमीन पथरीली है, स्टोन्स है रास्ते में, पत्थर है, उसे हम तोड़ेंगे, बनाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़े, और उसको बिना फ्लैट बनाए हम उस जमीन को छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा संकल्प है। चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की। और जिस दिन हम लोग सब एक ज्योति, एक प्रकाश की भांति एक साथ निकल चले, उस दिन ये जो अपना पराया समान असमान जो है हमारे बीच में, कि यू आर नॉट इक्वल बट वी आर इक्वल, तो उस दिन ये सारी जंजीर, ये सारी बाधाएं वहां से खत्म हो। समझ तेज है अभी मनुज भक्षी भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी लहू जवाहर पर फुंकार रहे हैं। बोलते हैं ये जो मनुष्य पक्षी, आ, मनुष्य का भक्षण करने वाला, मतलब जिन्होंने मनुष्य को इतने मार डाला, जिनका जो शहीद हो गए युद्ध क्षेत्र में, जिन्होंने गांधी और नेहरू जी का भी खून पी लिया, उन्हें भी नहीं रहने दिया, उनके उस अहंकार को हराना बाकी है। उन सबको भी हराना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये हमारा देश है और हमारे लोगों को लोगों ने मारा है। वृक्ष को दंतहीन नहीं को निर्विष्ट करना बाकी है। और जैसे बोलते हैं ना कि इंसान है या कोई भी ये कीड़ा है या पशु है, पक्षी है, अगर दांतें ना हो तो इंसान पूरा हो जाता है, मतलब असहाय हो जाता है, लगता है उसके पास कोई ताकत ही नहीं है, उसे वैसा बना रहा है। समर श्रेष्ठ है शपथ धर्म की लाना है, वह काल विचरे अब है देश में गांधी। और मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं वही वाला समय वापस लाऊंगा जब गांधी और जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। तिमिर पुत्र ने ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, और मैं ये जानता हूं कि ये लोग कहीं ना कोई कांड कर देंगे, लेकिन मैं उनके जैसा उनका शत्रु बनकर वहां बैठा रहूंगा। सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना, और मैं सबको सावधान बना करके देश भर में गांधी जी की सेना की तरह मैं खड़ा कर दूंगा कि फिर से ऐसा कोई समय वापस आए। बलि देकर भी बलि, स्नेह का यह मृदु वस्त्र साधो रे, मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो। बोलते हैं बलि देकर, मतलब उसने मुझे मारा, मैं भी उसकी जान ले लूं, ऐसा ही मुझे नहीं करना, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि प्यार के भरोसे ही ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मंदिर और मस्जिद दोनों को एक जैसा ही बना डालूं, कोई किसी के ऊपर उंगली ना उठाए। समर तेज है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। बोलते हैं कि जो कुछ बचा है, जो भी बचे हैं, वो पाप के भागीदार हैं, जो अड़े हुए हैं, जिन्हें कोई हिलाने के लिए, मतलब हिला नहीं सकता, उसके लिए भी समय लिखेगा कि तुमने कौन से अपराध किए। जैसे बोलते हैं ना कि समय कभी किसी को नहीं छोड़ता, आपने जैसा किया है आप वैसा पारोगे। और वो भी क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, और समय से भी बड़ा कोई समय जितना आप उसे दोगे ना, उससे सूद समेत वापस आपको करता आएगा। तो ये जानता सब कोई है, लेकिन कोई भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो यही आज के समाज की सच्चाई